प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग का हुआ अपहरण, साजिश में शामिल युवती भी हुई लापता। कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया मनरेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। उदयपुर में 500 से ज्यादा निजी बसों के थमे पहिए, मांगे नहीं मानने पर दी प्रधानमंत्री मोदी की रैली का बहिष्कार करने की चेतावनी। और सहायता केंद्रों को लगी सहायता की दरकार, चेतक और सायफन चौराहे पर पुलिस तदारद, कैबिन बने शोपीस। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में अपहरण की एक खौफनाक वारदात ने सनसनी फैला दी है। स्कूल से घर लौट रही एक 15 साल की नाबालिग लड़की को बाइक सवार 2 युवक अगवा कर ले गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश में पीड़िता के साथ चल रही एक अन्य युवती भी शामिल थी, जो अब खुद भी लापता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है। वारदात सोमवार दोपहर की है, जब 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने भाई बहनों के साथ घर लौट रही थी। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ चल रही एक अन्य युवती ने उसे बातों में उलझाया और बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही किशोरी बाइक पर सवार हुई, वहां पहले से मौजूद 2 युवक उसे लेकर तेज रफ्तार में फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय नाबालिग का छोटा भाई और बहन भी कुछ ही दूरी पर चल रहे थे, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, आरोपी उनकी बहन को आंखों से ओझल कर चुके थे। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने साथ चल रही संदिग्ध युवती की तलाश की। पूछताछ में उस युवती ने अगले दिन मामले में सहयोग करने और जानकारी देने का आश्वासन दिया, लेकिन मंगलवार सुबह से ही उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो खुद भी गायब हो चुकी है। पीड़ित परिवार ने सोमवार शाम 7:30 बजे बड़गांव थाने में सूचना दी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने अपने स्तर पर भी काफी तलाश की, मगर बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर अनहोनी की चिंता सता रही है। पुलिस फिलहाल संदिग्ध युवती और बाइक सवारों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस बड़ी वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो मेरे लड़की सुबह स्कूल गई, वहाँ से छुट्टी हुआ 4 बजे, वहाँ से रवाना हुई। नहर के पास में, पेट्रोल पंप के पास में, रामगीर के पास में आते समय 2 बदमाश आए। वो साथ में एक लड़की थी, तो उसको उतार दिया। उसको रेखा को बैठा के वो लड़के लेके भाग गया। वो उतर के भाग गई वो लड़की। जो लड़की उसको पहचानता नहीं मैं, वो साथ में आई थी, वो लड़के के साथ में ही। वो उतर गई, रेखा को बैठा दिया, लेके चली गई। वो गाँव की नहीं है, कोई उसका एड्रेस पता भी तो कुछ नहीं है। वो बंगले में काम करती है। वो 2-4 दिन इधर काम किया बंगले में ही। इसने शादी था इसका, तो 2-4 दिन काम किया। उससे इसी के जान पहचान हो गई। वो गई स्कूल से वापस आते समय, तो 4:30 करीबन नहर पे आई। ये मेरे बच्चा बच्ची तीनों साथ में जाते। लड़की वापस मिलनी चाहिए। मैं गांव छोड़ के इधर इसको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं छोटे बच्चे मेरे पास है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में मंगलवार को कांग्रेस देहात की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनरेगा में काम की कटौती, बकाया भुगतान और गोगुंदा में प्रशासनिक मनमानी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उदयपुर संभाग में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर मंगलवार को भारी जन सैलाब उमड़ा, जहां प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नरेगा बचाओ अभियान के तहत धरना दिया गया। देहात जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और मजदूर वर्ग शामिल हुआ। वरिष्ठ नेता लाल सिंह झाला ने
सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 45 दिनों तक पंचायतों का दौरा किया गया। इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा और जर्जर सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं का अंबार मिला। झाला ने आरोप लगाया कि गोकुंदा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने सड़कें तक खोद दी, जो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लापता लोगों और चोरी की वारदातों पर पुलिस मौन है। हमने पंचायतें पूरी की और 30 तारीख को जब गोकुंदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करी थी, हमने एसडीएम को से रिपोर्ट दी थी और एसडीएम से हमने मांगा था रूट दिया। उसके बाद सड़क खोद दी गई। ऐसी दादागिरी, ऐसी गुंडागर्दी इतने साल के राजनीतिक में मैंने देखी। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। आज गोकुंदा के अंदर एक आदमी आज 15 दिन से लापता है। एक बुजुर्ग को सप्ताह भर पहले चोरों ने मारा, उसकी आज मृत्यु हो गई है। आज इन तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि सारी व्यवस्था क्या है। राजस्थान के मुख्य जानी। वहीं शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने केंद्र और राज्य सरकार को मनरेगा के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार 125 दिन रोजगार का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत में मजदूरों को केवल 45 से 50% ही काम मिल पा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनहित की योजनाएं बंद की जा रही हैं और गरीबों को राशन तक नहीं मिल रहा। प्रदर्शन के अंत में संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि यदि तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमर्जी बंद नहीं हुई और नामांतरण जैसे लंबित कार्य पूरे नहीं हुए तो आगामी दिनों में पूरे उदयपुर जिले में चक्का जाम किया जाएगा। कांग्रेस ने साफ किया कि यह आक्रोश आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा। आज धरना प्रदर्शन उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया है और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर आप जहां तक देखते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं, पुरुष और खासकर मजदूर वर्ग मेन मनरेगा को लेकर और मनरेगा को जिस तरह से इस केंद्र की सरकार ने जो बंद करा है, आज औसतन 45 से 50% इनको रोजगार मिलता है और ये सरकार 125 दिन रोजगार देने का वादा करती है। ये इस बोली वाली जनता को गुमराह करने का जो कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य ये जनता करेगी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में मंगलवार से निजी बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल से परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिले की करीब 500 बसों के पहिए थमने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन्हें जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखे थे। भारी भरकम ऑनलाइन चालानों और सरकार की नीतियों के खिलाफ बस मालिकों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। उदयपुर के बस स्टैंड और निजी ट्रैवल्स ऑफिसों के बाहर आज सन्नाटा पसरा रहा। चक्का जाम के पहले ही दिन निजी बस ऑपरेटर्स ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार अपनी तानाशाही बंद नहीं करती तब तक एक भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। हड़ताल का सबसे बुरा असर उन यात्रियों पर पड़ा जो दूर दराज के सफर के लिए ऑनलाइन टिकट लेकर पहुंचे थे, लेकिन मौके पर उन्हें बसें खड़ी मिली। प्रदर्शनकारी बस मालिकों का मुख्य विरोध परिवहन विभाग द्वारा काटे जा रहे भारी भरकम ऑनलाइन चालानों को लेकर है। ऑपरेटर्स का कहना है कि उनके मोबाइल पर सीधे 1-1 लाख रुपए के चालान के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि ये चालान किस नियम के उल्लंघन पर हुए हैं। निजी बस मालिकों ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर भरोसा कर बड़ी गलती की। एक मोटर मालिक ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार की नीतियां उन्हें भीख मांगने की कगार पर ले आई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बस मालिक पर 10 परिवारों का पालन पोषण निर्भर होता है। यदि सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हड़ताल पर अड़े मालिकों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगे तुरंत नहीं मानी गई तो वे अजमेर में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की आगामी रैली के लिए भी गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराएंगे। आपकी नीतियों से हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। हमने वोट देके हमने बहुत भारी गलती करी है। तो मोटर मालिक बेचारे 1-1 लाख का चालान आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन चालान आ रहा है, मोटर मालिक के घर पे खाली मोबाइल में मैसेज आता है कि आज 1 लाख का चालान आया। इसलिए सरकार से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है
कि आप मोटर मालिक की सुने और जल्दी से जल्दी सुने, नहीं तो ये मोदी जी की सरकार में जो अजमेर में रैली है वो रैली में मोटर मालिक गाड़ियाँ नहीं देंगे। संपूर्ण चक्का जाम किया गया है, आज कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। हमारी तो यही मांगे है कि सरकार जो अपनी तानाशाही कर रही है, ये जो भी बसों का चालान आ रहे हैं ऑनलाइन, हम तो ये कह रहे हैं कि इनको सरकार इस पे कार्रवाई करे कि ये चालान नहीं आने चाहिए। और हमारी तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल है, सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम बिल्कुल चक्का जाम रखेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के नाम पर प्रशासन ने लाखों खर्च कर चौराहों पर पुलिस कैबिन तो लगवा दिए, लेकिन हकीकत में ये कैबिन केवल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। सहायता के नाम पर लगाए गए इन कैबिनों पर आज ताले लटके हैं। न वहां कोई पुलिसकर्मी तैनात है, न ही कोई सुध लेने वाला, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन नगरी उदयपुर के प्रमुख चौराहों का ये नजारा प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। यातायात पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग पॉइंट्स पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पुलिस सहायता केंद्र के रूप में कैबिन स्थापित किए गए थे। मकसद था कि पर्यटकों को रास्ता बताने और यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस हर वक्त मौजूद रहे। लेकिन आज इन केंद्रों को खुद सहायता की जरूरत महसूस हो रही है। चेटक सर्कल हो या सैफन चौराहा, हर जगह तस्वीर एक जैसी ही है। पुलिस द्वारा लगाए गए इन कैबिनों पर बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं। यहाँ ना तो कोई यातायात कर्मी नजर आता है, न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। कुछ दिन पहले चेटक चौराहे पर बने कैबिन की जो बदहाली दिखी थी, वैसी ही स्थिति अब साइफन चौराहे पर लगे नए कैबिन की भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कैबिन तो खड़े कर दिए, लेकिन उनकी देखभाल और तैनाती की सुध लेना भूल गया। विडंबना देखिए कि जिस कैबिन को जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया था, वो खुद उपेक्षा का शिकार है। शहर में आने वाले हजारों पर्यटक अक्सर रास्ता भटकने या जानकारी के अभाव में इन कैबिनों की ओर उम्मीद से देखते हैं, लेकिन वहां तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी और लटके हुए ताले उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर इन कैबिनों का उपयोग ही नहीं करना था, तो जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद क्यों किया गया? प्रशासन की ये उदासीनता न केवल यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रही है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल या निशान लगा रही है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक इको कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार और फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की गई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ उदयपुर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस थाना प्रतापनगर की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 34 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम ने आज सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक इको कार को रोका। जांच करने पर कार से 34 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक प्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि कार में गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर की अतिरिक्त नंबर प्लेटें लगी हुई थी, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इस मामले में थाना प्रतापनगर में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उदयपुर पुलिस और डीएसटी टीम ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक होटल में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने दबिश देकर एक युवती सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सनसेट एडवेंचर नामक कंपनी की आड़ में अमेरिकी नागरिकों को एप्पल कंपनी का कर्मचारी बनकर कॉल करता था और रिफंड दिलाने के नाम पर उनसे डॉलर में धोखाधड़ी करता था। उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गोगुंदा के कुमावतों का गोड़ा स्थित न्यू मेवाड़ काठियावाड़ी होटल में कुछ युवक युवतियां मिलकर अमेरिकन नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर उन्हें ठग रहे हैं।
इस पर गोगुंदा थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने रात के समय होटल पर दबिश दी, जहां से अहमदाबाद निवासी मुख्य सरगना शाहरुख मोहम्मद शेख उर्फ शाहरुख मंसूरी सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी आई-बीम ऐप का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को डराते थे कि उनके द्वारा खरीदे गए एप्पल प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त चार्ज लग गया है और रिफंड दिलाने के नाम पर उनसे डॉलर ऐंठते थे। गिरफ्तार आरोपियों में अहमदाबाद गुजरात के शाहरुख मंसूरी और चेतन सिंह सिकरवार शामिल हैं। वहीं जालोर के सांचौर से करण कुमार, मिलन जोशी और प्रवीण कुमार को पकड़ा गया है। गिरोह के तार पूर्वोत्तर भारत से भी जुड़े हैं, जिसमें नागालैंड का आलोक अचुमी, मेघालय के जुस्वा अलेक्जेंडर, दीपक थापा, शेमलाद रोगरीन, सुरेश बंसल और गिरोह की महिला सदस्य अनुषा को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा असम का निवासी रोमियो स्टेन भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और 2 वाहन जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रवीण कुमार सांचौर में सनसेट एडवेंचर नामक ट्रैवल एजेंसी चलाता था और उदयपुर के दुर्गा नर्सरी रोड पर भी इसका ऑफिस था। ये सभी आरोपी विदेशी नागरिकों को झांसा देकर उन्हें लिंक भेजते थे और फिर उनके खातों में सेंध लगाकर डॉलर में रकम वसूलते थे। पुलिस अब इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के वित्तीय लेन देन और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ठगी की ये करोड़ों की रकम किन किन खातों में ट्रांसफर की गई है। उदयपुर में मंगलवार को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। सुबह से ही आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल रखा था, जिससे धूप गायब रही। हालांकि शाम होते होते कुदरत ने करवट बदली और करीब 4 बजे के आसपास मौसम सामान्य हो गया। बादलों के छटने के साथ ही शहर में चली हल्की हवाओं ने वातावरण को खुशनुमा बना दिया। उदयपुर शहर में मंगलवार का दिन उतार चढ़ाव भरे मौसम के नाम रहा। सुबह से ही शहर के आसमान पर काली घटाएं छाई रहीं, जिसके चलते दिन में सूरज की तपिश महसूस नहीं हुई। बादलों की लुका छिपी के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और शहरवासी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। करीब 4 बजे के आसपास मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जब आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। जो बादल सुबह से छाए हुए थे, वे शाम होते होते छट गए और मौसम पूरी तरह से सामान्य हो गया। इस बदलाव के साथ ही उदयपुर की फिजाओं में हल्की और ठंडी हवाओं का दौर भी शुरू हुआ। इन ठंडी हवाओं ने न केवल शहर की सड़कों पर चलने वाले लोगों को राहत दी, बल्कि झीलों के किनारे घूमने आए पर्यटकों के उत्साह को भी दोगुना कर दिया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बादलों की आवाजाही और हल्की हवाओं ने शहर के वायुमंडल में ताजगी घोल दी है। स्मार्ट सिटी उदयपुर में विकास के नाम पर जनता की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर में बन रहे महत्वपूर्ण फ्लाईओवर का चौथा चरण प्रशासनिक तालमेल की कमी के चलते पूरी तरह ठप पड़ा है। कलेक्ट्रेट के बाहर खुदाई करके काम को बीच में ही छोड़ दिया गया है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और शहरवासी जाम में फंसने को मजबूर हैं। उदयपुर की यातायात समस्या को सुलझाने के लिए शुरू किया गया फ्लाईओवर प्रोजेक्ट अब खुद एक बड़ी समस्या बन गया है। 4 चरणों में होने वाले इस निर्माण कार्य के 3 चरणों में तो काम जारी है, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट से कोर्ट सर्कल स्थित जिला कलेक्टर आवास के बीच का चौथा चरण पूरी तरह बदहाल स्थिति में है। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी ठोस प्लानिंग और जमीनी सर्वे के कलेक्ट्रेट के बाहर खुदाई शुरू कर दी गई। जैसे ही काम आगे बढ़ा, सड़क के नीचे बिछी केबलों का जाल सामने आ गया। इसके बाद प्रशासन ने समाधान निकालने की बजाय काम को ही बंद कर दिया। पिछले कई दिनों से ये काम ठप पड़ा है, जिससे पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। प्रशासन की इस अदूरदर्शिता का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट और कोर्ट सर्कल जैसे अति व्यस्त इलाकों में अधूरे पड़े इस काम की वजह से आए दिन भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। कलेक्ट्रेट आने वाले परिवादी हों या आम वाहन चालक, हर कोई इस प्रशासनिक ढिलाई से त्रस्त है। सवाल ये उठता है कि क्या निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभागों के साथ समन्वय नहीं किया गया था? क्यों केबल शिफ्टिंग जैसी बुनियादी तैयारी पहले नहीं की गई? विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले अधिकारियों की चुप्पी अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ रही है। अगर जल्द ही इस चौथे चरण का काम शुरू नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में ये मार्ग शहर के लिए यातायात का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। फिलहाल गड्ढे खोदकर काम बंद कर देने वाली इस कार्य प्रणाली ने प्रशासन की साख पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में आवारा कुत्तों का खौफ अब सैलानियों और स्थानीय लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हाल ही में एक विदेशी पर्यटक के डॉग बाइट का शिकार होने के बाद शहरवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ते इन हमलों ने शहर की छवि और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
उदयपुर के पुराने शहर और भीड़भाड़ वाले पर्यटन केंद्रों में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब विदेशी मेहमान भी इसकी जद में आने लगे हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोगों ने शहर की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। हाल ही में ब्रह्मा निवास होटल के समीप सुबह की सैर पर निकले सिंगापुर के एक पर्यटक को कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया। पीड़ित विदेशी मेहमान ने पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि भारत की उसकी 22 दिनों की सुखद यात्रा का अंत इस दर्दनाक घटना के साथ हो रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और मानवीय कर्तव्यों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर आज कोई विदेशी शिकार हुआ है तो कल यहाँ के बच्चे और बुजुर्ग कितने सुरक्षित हैं। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव अंबालाल साहू ने बताया कि उदयपुर जैसे प्रमुख बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन वाले इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित डॉग लवर्स और एनजीओ बिना किसी निर्धारित स्थान के कहीं भी फीडिंग करवा देते हैं, जिससे सड़कों पर कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। जब नगर निगम इन पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो ये एनजीओ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर काम में बाधा डालते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने शहर की गलियों में अब बच्चे साइकिल नहीं चला पा रहे हैं और गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का पैदल चलना दूभर हो गया है। शहरवासियों ने मांग की है कि फीडिंग के लिए स्थान निश्चित किया जाए और एनजीओ की जवाबदेही तय हो ताकि उदयपुर को इस डॉग टेरर से मुक्ति मिल सके। उदयपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और विशेष तौर से पर्यटक क्षेत्र जगदीश चौक और जगदीश चौक के आसपास में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं। कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हमने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया तो कहा कि हमारे पास कोई शेल्टर होम नहीं है, जबकि यहाँ पे विदेशी फंड से चलने वाले बहुत से एनिमल एड्स के हैं और वहाँ पे इतनी जगह है जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको ले जाकर वहाँ पे शेल्टर होम में बंद कर किया जा सकता है, परंतु प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं होने से आज हम सभी ने पीड़ित हैं। आए दिन ये डॉग लवर्स इनका स्थान भी फिक्स किया हुआ नहीं है, हर कहीं वो डाल देते हैं जिससे काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। और हमारे जैसे उदयपुर की तरफ है वहाँ हर गली के बाहर वो एक डॉग लवर्स आते हैं और वो डाल के चले जाते हैं। उनका स्थान भी फिक्स किया जाए, जो समिति है जो एनजीओ है उसको भी पाबंद किया जाए इसके लिए। तो मेरा यही कहना है कि हमें उदयपुर वालों को हमें इन कुत्तों से बचाएं। बांसवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को बेनकाब किया है जो व्यापारियों को जबरन ब्याज के जाल में फंसाकर उनसे करोड़ों की अवैध वसूली कर रहा था। कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्री शीटर और उसके 3 साथियों को दबोच लिया है। ये गिरोह इतना बेखौफ था कि व्यापारी के खाते में बिना मांगे रकम डालकर उसे ब्लैकमेल करता था और जान से मारने की धमकी देकर उसकी संपत्ति अपने नाम करा लेता था। बांसवाड़ा शहर में दहशत का पर्याय बने अपराधियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अयूब खान और उसके साथी अब्दुल रब उर्फ बब्बू, मोहम्मद आसिफ उर्फ हैरी और फयाज को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित व्यापारी ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। रिपोर्ट के अनुसार ये गिरोह व्यापारी के खाते में जबरन लाखों रुपए ट्रांसफर करता था और फिर उस रकम पर 10 से 12% प्रतिमाह ब्याज के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। आरोपी ने व्यापारी को मौत का डर दिखाकर अब तक 45 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने व्यापारी के नाम पर ही एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार खरीदवाई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, गिरोह ने व्यापारी से खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर भी जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। 23 फरवरी को ये अपराधी व्यापारी के मकान की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने सटीक सूचना पर दबिश देकर इन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। इन पर हत्या, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने अयूब खान के कब्जे से व्यापारी के नाम पर ली गई फॉर्च्यूनर कार को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश में जुटी है। प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसको कुछ अपराधियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और उसका मकान अपराधियों के नाम पे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इस पे प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज करके हमने 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, जिसमें एक अयूब नाम का व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ जिले का हड़कोर अपराधी है। इसके खिलाफ 20 मुकदमे हैं और इसके बाकी 3 साथियों को भी अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ भी प्रकरण है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाह कार्मिकों को सीधे सेवा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बार बार निर्देश देने के बावजूद काम में ढिलाई करने वालों को अब केवल नोटिस नहीं बल्कि सीधे विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कलेक्टर ने मां योजना के तहत अधिकतम क्लेम बुकिंग करने और संस्थागत प्रसव के आंकड़ों में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया। लाडो योजना के 100% क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में टीबी उन्मूलन को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टीबी से होने वाली प्रत्येक मृत्यु की केस स्टडी तैयार की जाए ताकि ये पता चल सके कि चूक कहाँ हुई है। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदार कार्मिकों की जवाबदेही तय करने की बात कही। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत सज्जनगढ़ ब्लॉक को पूर्ण प्रमाणीकरण के लिए तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले के सभी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम रखने को कहा। उन्होंने पेयजल की सुचारू व्यवस्था, बिजली बैकअप, पर्याप्त ORS पैकेट और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान सिकल सेल, टीकाकरण और NCD जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर के इन सख्त निर्देशों से स्वास्थ्य विभाग के उन कार्मिकों में हड़कंप मच गया जो लंबे समय से कार्य में लापरवाही बरत रहे थे। जिला स्वास्थ्य समिति की सप्ताह जो मासिक बैठक है उसका आयोजन किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे ज़िले की जो मेन समस्या है महिलाओं के अंदर अनीमिया की और बच्चों में पोषण की जो समस्या है उसको लेके फोकस रहा है मीटिंग के अंदर। और बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार जो हर गर्भवती महिला की 4 जांचें करनी होती है उसके प्रतिशत में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और शुरुआत के 12 वीक में जो पंजीकरण की अनिवार्यता है उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में मंगलवार से राजसखी मेले का शुभारंभ हो गया है। राजीविका और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये मेला 3 मार्च तक चलेगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुए इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की स्टॉल्स लगाई गई हैं, जहां हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों की भारी विविधता देखने को मिल रही है। बांसवाड़ा का कुशलबाग मैदान आज से राजस्थानी संस्कृति और हुनर के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में राजस्थान सहित देश भर के कोने कोने से स्वयं सहायता समूह अपने अनूठे उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए मेले में खास तैयारियां की गई हैं। होली के पर्व के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हर्बल गुलाल और ऑर्गेनिक उत्पाद लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। महिलाएं हैं जैसे कि हम ये हर्बल फेस पैक तैयार करते हैं, इसके बाद में हर्बल साबुन है, हर्बल गुलाल है, ये सभी महिलाएं राजीविका की महिलाएं तैयार करती हैं। साबुन तैयार करते हैं ज़्यादा, साबुन 9 प्रकार के हमारे पास में, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, ऑरेंज है, लेमन है और इसके बाद में नीम है, एलोवेरा है, जैसे अपनी ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल चीजें सही हम तैयार करते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग का हुआ अपहरण, साजिश में शामिल युवती भी हुई लापता। कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया मनरेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। उदयपुर में 500 से ज्यादा निजी बसों के थमे पहिए, मांगे नहीं मानने पर दी प्रधानमंत्री मोदी की रैली का बहिष्कार करने की चेतावनी। और सहायता केंद्रों को लगी सहायता की दरकार, चेतक और सायफन चौराहे पर पुलिस नदारद, कैबिन बने शोपीस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।